स्टार्ट कर दो सूरज। अभी हम आपको समझाने वाले हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ओके, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल आपको देंगे और एग्जाम्पल देने के बाद आपको समझाएंगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। गारंटी दे रहे कि आज के बाद से आप कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। एकल के मतलब होता है एक, विस्थापन के मतलब कि उसको वहां से क्या करना, हटा देना नहीं। और ये जो प्रोसेस हटाने का करेंगे उसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ओके, अब ये देखिए पूरा सेटअप तैयार किया गया है, इसमें आपको बताए जाएंगे कि कौन सा क्या कैसे होगा, ठीक ना। आप घबराइएगा नहीं, एक एक बातों को समझाए जाएंगे आपको। क्लियर, ध्यान दीजिए इधर। चलिए, हमारे पास मान के चलिए कि दो तीन शख्स खड़े हैं। इधर आइए जी आप। ये देखिए, इधर आप आइए। आपको रहना चाहिए सर। ये छटक जा रहा है बार बार। मान के चलिए ये महिला है और ये इनके हस्बैंड पतिदेव। कुछ समय के लिए आप लोग एक कपल है, कुछ समय के लिए, रिएक्शन तक के लिए, ठीक ना, हमेशा मत बन जाना। हाँ, ये मान के चलिए ये हस्बैंड है और ये वाइफ, ठीक बड़े में हो। और ये देखिए लंबा चौड़ा जवान है को, ठीक, ध्यान दीजिए। इनके बड़े भाई, मान के चलो जमाना के अनुसार चलते हैं। ये दोनों आपस में, इन दोनों का शादी हो गया है, इन दोनों का एक साथ रह भी रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, तैयारी चल रहा है उसका। अब देखिए हुआ क्या, एक दिन की बात है, ई झगड़ू मंगरू, झगड़ू वो मान लीजिए मंगरू एक दिन घर गए, झगड़ू बड़ा हो, क्या कह रही है, क्या कहिएगा, नहीं है वहां के नहीं खी, ध्यान दो। चलो भाई, जब ये सुने कि वहां के नहीं खी तो मने मने कह रहे कि बड़ा अच्छा आवाज है बाबा, सुंदर आवाज है। फिर 10 मिनट बाद गया, 10 मिनट बाद फिर गए, बड़ो हो झगड़ू, तो करेगी नहीं जी अभी वहां के नहीं खी। आप सुनिएगा हुआ क्या, बेचारे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे ही गए। एक दिन झगड़ू बेटा भी गए, बात विचार हुआ, चाय पानी भी हुआ। फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद ऐसे ही लगातार 1 महीने 2 महीना प्रक्रिया चलते रहा। झगड़ू के लिए नहीं जा रहे थे, ये जा रहे थे झगड़ू बो के लिए। देखी जब आवाज ऐसा तो चेहरा कैसा है, जब ये देखे झगड़ू बो के, जब ये देखे जब ये एक नजर उठा के देखे, झगड़ू को बड़ा बढ़िया दिया हो। और सुना ये देखी बड़ा जवान लंबा पाठा। अब देखिए धीरे 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 हुआ क्या, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते गए, कहानी बढ़ती गई। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। एक दिन हुआ क्या कि दोनों लोग एक साथ, पकड़ ला, चलेगा, पकड़िए, पकड़ ला। ये दोनों बाजार घूम रहे थे, इनको पता चला कि झगड़ू को बाजारे जा रही है, इहो पीछे पीछे चल दिए बिना माने मतलब के। हाँ राम भाव जी, ई बेचारे घूंघट उठा के आप देख रहे कि तुम्हें क्या है का। अच्छा, ऐसे ही करते 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 एक दिन हुआ क्या, पकड़िए दोनों लोग, ठीक है, आप पकड़िए ना, पकड़िए।
दिन हुआ क्या कि धीरे 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 ताकी बढ़ते गया, कनेक्शन बढ़ती गई, इनका आदत लग गया, क्या नहीं है कहा के देखने का आदत लग गया, इनको भी आदत लग गया, धीरे ऐसे ही बढ़ते रहे, ये बेचारे चले गए बाहर कमाने के लिए। जब बाहर चले गए कमाने के लिए, इनका काम कैसे चलेगा भैया? खाना पीना भी तो अभी 1-2 महीना दिक्कत होगा ना जी, पैसा कैसे, अभी रूम खोजना है, कमाना है कि नहीं है, तब तक खर्चा संभालने के लिए है रेडी हो गए। बोले कि बड़ा चला कौन बात ना, हम बानी सवांग के घर, बात सवांगे इसलिए ना हो। एक दिन हुआ क्या कि ये बेचारे इनके घर चले गए, घर आ गए आप, और वो बेचारे ये बेचारे कहाँ है? बाहर में। एक दिन हुआ क्या कि ये इनका हाथ पकड़े, आप पकड़ के लेकर के चले गए। अब सुनिए हुआ क्या, अब सुना क्या हुआ। कंडीशन ये आया कि भैया मेरे ये अकेला रह गए, ये क्या रह गए? अकेला रह गए। आखिर क्यों? तो सुनिएगा, ये आपका है अधिक क्रियाशील तत्व, ये थे कम क्रियाशील तत्व, यानी कि अधिक कमाने धमाने लाम लाकार सुंदर हैंडसम, हरी कम खर्चा इनका नहीं चल रहा था इनसे। तो ये बेचारी महिला क्या देखी कि यहाँ के ठीक बनी, तो धीरे से घासा ले ना हो कहा। तो इसका मतलब ये कि भैया मोरे ये अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिए? विस्थापित कर दिए, कहा हाँ या ना, और अपना मिलके नया यौगिक बना दिए, कहा हाँ। तो ये ना केवल इनको विस्थापित किए हैं जी, तो सिंगल किए ना, इनको सिंगल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, इधर यहां पर देखते हैं केमिस्ट्री के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं जरा सा, अभिक्रिया के अनुसार। यहां पर देखिए, यहां पर आपका कॉपर सल्फेट है, ओके। जब कॉपर सल्फेट को फेरस के साथ मिलाया जाएगा, ये फेरस क्या करेगा? इनके सल्फेट को लेकर के चला जाएगा, यानी कि फेरस सल्फेट बनाएगा, और कॉपर बेचारा इस यौगिक से अकेला हो जाएगा, कहा हाँ। यानी कि फेरस जो है वो कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील होने के कारण ये इनके यौगिक से क्या कर दिया? इसको विस्थापित कर दिया। तो एक ही विस्थापित होना, एक ही ना हो, इसीलिए इसको कह सकते हैं क्या? एकल विस्थापन अभिक्रिया। कहिए हाँ। तो फेरस क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। क्लियर हुई बातें? अब थोड़ा सा इस चीज को हम लोग देख भी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर हमारे सामने देखिए क्या पड़ा हुआ है, हमने क्या ले लिया? पानी ले लिए। अब चलिए, और ये देखिए हमारे पास क्या है? ये कॉपर है, यानी कि कॉपर सल्फेट, ओके। हमने क्या ले लिया? जल ले लिए, और ये क्या हमारे पास? कॉपर सल्फेट है। हम क्या करेंगे? तो इसके अंदर डाल देंगे। हमने डाल दिया। अब जब डालेंगे इसके अंदर, इसको घुलने तक क्या करेंगे? घुलने तक इनका इंतजार करेंगे, ओके। अब चलिए, जब हमने इसमें कॉपर सल्फेट को डाल दिए, तो ये क्या बन गया? कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या बन गया? कॉपर सल्फेट का विलयन। अब थोड़ी सी बात को समझिएगा आप लोग। इसका रंग कैसा हुआ? नीला। तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं इनके अंदर, ये हमारे पास क्या ठहरा? लोहे का कील। इसको फेरस बोला, चाहे लोहा बोला, चाहे आयरन बोला, बातें क्या है? बराबर है। और देखिए इसका कलर थोड़ा चमक रहा है, क्या चमक रहा है जी? जैसे ही हम इस फेरस को इस कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर डालते हैं, चलिए हमने डाल दिया,
और डालने के बाद कुछ वक्त का, कुछ समय का इंतजार करेंगे। इसमें क्या होगा, तो आपका ये फेरस जो है कॉपर सल्फेट से मिल करके आपका क्या करेगा, तो फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर को निकाल देगा, यानी कि अलग कर देगा। उसके बाद जो इसका नीला रंग है ना, हो इसका जो आप नीला रंग देख रहे हैं, वो नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा और कौन सा कलर हो जाएगा, भूरे रंग का। किस कलर का जी, भूरे रंग का। इसका अभिक्रिया होने तक हम इंतजार करेंगे, ठीक ना। चलिए, अभी हमने दिखाया है कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाले हैं, फेरस। क्या डाले हैं, फेरस। तो हमने बताया अभी आपको कि फेरस जो होगा सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। कहिए हाँ, कहिए हाँ। तो इसको कह सकते हैं क्या, एक ही को विस्थापित कर रहा ना, तो कह सकते हैं क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। और सुनिए, और होगा क्या इसमें, तो जो विलयन का नीला रंग होगा, वो नीला रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कहिए हाँ, अब समझिएगा। तो यहां पर हमने आपको देखिए दिखाया था, शायद इसके कलर में थोड़ी सी आपको बदलाव नजर आ रही होगी, थोड़ा सा, अभी तो पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा समय लगता है। और देखिए जब इसको निकालेंगे इसमें से, तो आपने लोहे का किल देखा, उसका रंग कैसा था, चमकता हुआ था, चमक रहा था। और देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, अभी आप ला करके जूम करके देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये है लोहा, इसका देखिए मुहावा पे लाल लाल हो गया क्या, हो गया क्या। और देखिए बाकी लोहे का किल भी पूरी तरीके से आपका लाल हो गया क्या, हुआ क्या। इसका मतलब क्या कि पूरे के पूरे विलयन से कॉपर को क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि फेरस जो था वो कॉपर सल्फेट में कॉपर से क्या था, अधिक क्रियाशील था। तो जब अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विलयन से अलग कर देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता। आप लोग देख सकते हैं, देखिए लाल लाल हो गया पूरा कॉर्नर पे। अगर कुछ देर और रखते तो शायद ये पूरा तरीके से क्या हो जाता, लाल हो जाता। क्लियर हुआ क्या, समझ में आ गई बात? किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? ओके, चलिएगा। देखिए अब हम लोग समझने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया। कहाँ, ध्यान रखो, खुशी इधर देखिएगा। देखिए ये आपका एक यौगिक है और ये एक यौगिक है। ओके, ये यौगिक है और ये भी आपका क्या है, यौगिक है। क्लियर। अब देखिए जब दोनों के दोनों आपस में मिलेंगे, हो गया क्या, इनको देख करके नजर खराब हो जाएगा। हाँ, क्या कि तनी, हाँ, अब ध्यान दो, इनका नजर खराब होगा देख के, समझिएगा। यानी कि जब देखिए ये एक यौगिक है, ये भी एक आपका यौगिक है। जब दो यौगिक को आपस में मिलाया जाएगा, बाबूनी अपना, जब दो यौगिक को आपस में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा भाई, देखा। तो ये जो पुरुष पद्धति है, मैंने झगड़ू बो मंगरू बो, ध्यान दीजिएगा भाई, झगड़ू है ये झगड़ू बो, ये मंगरू है मंगरू बो, ध्यान दीजिएगा। होगा क्या, यहाँ पे झगड़ू क्या करेंगे, मंगरू बो को देखेंगे, बड़ा गुस्सियाल बड़ी। अब देखा होगा क्या, ये धीरे से इनको पकड़ेंगे, अब पकड़ के खींच लेंगे। अल्लाह
अब लीजिए, ध्यान दीजिए, यानी कि हर बेचारा अकेले रह गया ना हो, ये तो सोच में पड़े कि अब क्या करें। अब देखो दूधू को मजा मर ले, हम अकेले, हमें देखो बदला लेगा। अब हमारे वाइफ को लेकर भाग गया ना हो, तो ये क्या करेगा, अब इनके वाइफ को लेकर के भाग जाएगा। अब सुनिएगा, यानी कि जब इनके वाइफ को ये हटा दिए, ये लेके भाग गए, तो इनकी भी वाइफ को ये लेके भाग गए। उसी प्रकार से यानी कि देखिए, ये इनको भी स्थापित किए तो हाई हो, इनको भी स्थापित कर दिया। कहा है यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में, अगर कोई दो यौगिक है, आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है क्या, और ये यहाँ पे क्या हमारे सोडियम ब्रोमाइट है क्या। हुआ क्या है, सिल्वर जो है वो हमारे, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर जो आपका है और सोडियम के साथ, सिल्वर जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट। उसी प्रकार से भैया देखिए, ये नाइट्रेट क्या, हाँ एक बार समझ देखते हैं। ये जो आपका सिल्वर है वो हमारे, जो सिल्वर आपका है, सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया जब करेगा तो होगा क्या पे, यहां पर देखिए हो क्या, तो सोडियम, ये आपका देखिए सोडियम, ये सोडियम क्या करेगा, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये सोडियम जो है करेगा क्या बोल हमारे, तो नाइट्रेट को लेकर के सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। अब इसका बच गया क्या हो, ब्रोमाइड एंड सिल्वर, तो सिल्वर ब्रोमाइड के साथ लेकर के क्या, सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है बच्चे, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब भैया मरे, जब सिल्वरवा के वाइफवा नाइट्रेटवा को सोडियम लेकर के भाग गया, तो टुकुर टुकुर देखे करिए, तोरो मेरे बढ़ले भी है, यानी कि इसके वाइफ को लेकर के सिल्वर जो होगा वो ब्रोमाइड को लेकर के भाग जाएगा, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा। यानी कि ये, कि अगर ये इसको डिस्प्लेस कर दिया तो हाँ इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो दोनों एक दूसरे को भी स्थापित कर रहे कि नहीं कर रहे, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों विस्थापित हो रहा है ना जी, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि हाई कह रहा, देखिए ये कह रहा क्या, कि अगर तू हमारे मेहरू के लेके भाग गिला, हम तो और लेके भाग गिला, तो ये इनका क्या हो गया, इनको भी साबित किया और ये इनको भी साबित कर दिए, तो इसीलिए दोनों साइड हो गया ना जी, हम बोल सकते हैं इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। कब, जब यौगिक, जब दो यौगिक आपस में एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। क्लियर हुआ, ओके, किसी को डाउट, समझ में आगे बातें, आगे चलते हैं, बैठे।